टॉप मॉडल में खर्चा कर रखा है भाई। टॉप मॉडल लेके इसमें अलॉय व्हील्स लगवा रखे। लोग बेस मॉडल में लगाते हैं कि यार स्टील रिमाया लगवा लेते हैं, पर भाई जिगरा होना चाहिए। नहीं भाई, मतलब सिंपल रखनी थी गाड़ी। जो महंगा खर्चा जो भी हो सकता था बड़ा बड़ा, लगभग एलईडी वगैरह, सिस्टम वगैरह, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, अलॉय वगैरह जो भी थे, मतलब वो करा दिया था। बाकी ये रंग बिरंगी गाड़ी नहीं बनानी थी, बात अच्छा ये बात है। हाय गाइस, आई एम पारस शर्मा, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज आपके सामने खड़ी है ब्रेजा, और ये ना अच्छी खासी मॉडिफाई करा रखी है, पर आपको सामने से देखने में लग रहा होगा कि यार क्या ही हो रखा है मॉडिफाइड। ग्रिल तो वगैरह सब चीज तो कंपनी की है, आगे से तो लग ही नहीं रहा गाइस कि ये मॉडिफाई है। बस थोड़े बहुत काले शीशे करा रखे यही लग रहा है। पर अगर हम आते हैं साइड प्रोफाइल पे तो गाइस देख लो 18 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं प्लाटी कंपनी के। इंटीरियर में भी काम हो रखा है, और जो साउंड सिस्टम है उसमें भी भाई ने काम करा रखा है। तो गाइस बुला लेते हैं इस बेहतरीन कार के ओनर को, हमारे जतिन खत्री भैया को। हेलो भैया। हेलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए। तो भैया यूं बताओ, ब्रेजा लेके मॉडिफाई करानी थी आपको, इसलिए आपने ब्रेजा ली या आप पे पहले से थी? भाई थी पहले, पर हल्का फुल्का काम था पहले। अभी अलॉय वगैरह टॉप मॉडल था जैसे, तो पहले भी थे अलॉय वगैरह तो, पर अपग्रेड करवाने का भी कुछ दिन पहले मन का। म्यूजिक सिस्टम वगैरह पहले था, पर ये अलॉय व्हीकल वगैरह भी करवाए थे। अलॉय अभी लगवाए। तो मैं ना पूछना चाहूंगा, जैसे आपने 18 इंच के लगवाए, हाँ भाई, जैसे ब्रेजा में चल रहे हैं 20-20 इंच के अलॉय, तो वो क्यों नहीं सोचा? भाई 18 के ही कई बार दिक्कत दे जाती है जिस एरिया में रहते हैं, तो 20 के तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फैमिली कार भी है वैसे। हाँ, घर तो वाले भी चलवाते रहते हैं ना, तो वही। तो भैया जैसे फ्रंट से तो पता ही नहीं चल रहा कि ये मॉडिफाई भी है, तो फ्रंट से कुछ करा रखा है नहीं करा रखा? भाई फ्रंट से तो शुरू में डली थी ये ग्रिल वगैरह, एक दो चीज 10-12 हजार रुपए का जो भी एसेसरी लगी और थी। ये जो हेडलाइट है इसमें कुछ करा रखा है? भाई हाँ, अब रिसेंटली भी चेंज हुई थी और पहले भी चेंज थी। तो जैसे इसमें कितने खर्चा कर दिया आपने आगे आगे में लाइट वगैरह में? भाई आगे का तो नीचे वगैरह ये 3 पेयर होते हैं इसमें। 3 पेयर पहले डल रहे थे, ल्यूमैक्स के थे और फिलिप्स वगैरह के थे, तो उसमें थे 15-16 हजार रुपए के थे, डल रहे थे। तो मतलब आराम से इसमें 20,000 रुपए तक का खर्चा कर दिया, क्योंकि ये सेकंड पेयर है। नहीं, अब दोबारा है ना, अब दोबारा मोको वगैरह गया है ये, तो अब ये 6-6.5 हजार रुपया, कोई 6.5 का, कोई 6 का है, 20,000 रुपए का अब खर्चा हो रहा है। अब खर्चा अब हफ्ते पहले डले थे, अंदर रखे हुए है बॉक्स वगैरह, पुराने भी रखी हुई है अंदर। तो भैया जैसे ये बात कर ली हमने कि फ्रंट से तो मतलब एलईडी वगैरह कहीं करा रखा है, जैसे कि टॉप मॉडल आई तो सामने से यूं तो कोई कमी नहीं है कि ग्रिल सिंपल सी है, ग्रिल भी ना भाई, ये टॉप मॉडल की नहीं है शायद। अच्छा, ये और ये चीज शायद बाद में लगी थी, उसमें एसेसरीज में एक्सेसरी है ये। हाँ, कंपनी में ही लगवा रखी है। 15-20 हजार रुपया खर्चा था। 2-3 चीज हो रही है गाड़ी में, शुरू में ही कंपनी वालों ने ही कर दी थी जो कंपनी। तो गाइस एक बार ना मैं आपको अलॉय व्हील्स दिखाना चाहूंगा। 18 इंच के जैसे आपने इसमें अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं, ये कितने के हैं प्लाटी कंपनी के? भाई पता नहीं है, टायर वगैरह समेत टायर भी थे, और इसमें ये क्रोम वाले नट वगैरह पहले थे, वो उसमें थोड़ा जर लग गया था, तो अब हो गए इतने 90 लाख के करीब का खर्चा जा रहा है। मतलब कहाँ से लगवाए हैं ये अलॉय व्हील्स? करोल बाग से? नहीं भाई, करोल बाग चेक करने गए थे, पर वो ऐसे सही उनके इतने वो नहीं लग रहे थे डिजाइन वगैरह, तो लुधियाना चले गए थे, लुधियाना से लगवा के। लुधियाना से कहाँ से? मोंगा टायर से। अरे वो तो बड़ा फेमस है, मतलब इतने जो अलॉय व्हील्स मिल नहीं सकते वो वहां मिल जाएंगे। वहाँ भाई ये था कि डिजाइन पसंद है, या तो है ही कौन से वो 5 स्पोक वाले सिंपल चौड़े वाले होते हैं, वही 2-4 पेयर होते हैं, पीस होते हैं। तो भैया एक चीज बताओ, जैसे ये अलॉय व्हील्स में आपने लाख रुपए का खर्चा किया, तो ये अड़ते वगैरह नहीं है क्या? भाई कभी कभी खर्चा करके आपको यूं नहीं होता कि जैसे अड़ जाते हैं वो, तो कि यार गलत करा लिए? भाई ये चौड़े जैसे मुड़ती है ना गाड़ी, तो अंदर वाला यहाँ से ये होता है, तो यहाँ इस पे लग जाता है कभी कभी। इसमें जैसे कि लो प्रोफाइल टायर लगवा देते हैं, आपने वो क्यों नहीं लगवाए? भाई पहली बात तो ये वैसे नहीं है, मिशलिन वगैरह के जो लगवा रहे थे ना, तो उनकी प्रोफाइल बाहर नहीं आ रही थी। MRF वगैरह के दिखा दो, फोटो दिखा दो, है मेरे पास लगवा के, तो उसमें बाहर नहीं लग रहे थे। पहली बात तो इसके इस चीज की, ब्रीजा की इस चीज की वजह से बाहर लगते ही नहीं टायर, कोई से भी कितनी बार लगवा लो। पर ये लग रहे हैं थोड़े, फिर भी ये थोड़े बहुत लग रहे हैं। कंपनी वाले तो फील ही नहीं हो रहा था, जैसे इसमें पहले भी थे ना लोहे, तो मॉडल है तो पहले थे, हाँ कंपनी वाले, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि रिम है, पर ये वाले कम से कम हल्का फुल्का दिख रहा है कि हाँ बाहर दिख रहे हैं। तो जैसे इसमें आपने अलॉय वगैरह में लाख रुपए खर्चा कर दिया, 90 हजार के करीब, लाख 90 रुपए के करीब हो गया था, मतलब 90 हजार के ऊपर, 90 हजार रुपए के करीब।
तो एक बात बताओ, जैसे अपनी गाड़ी को आप अभी शिमला लेके गए थे, हाँ भाई। कोई दिक्कत नहीं हुई एलॉय व्हील से? नहीं भाई, एलओए के बाद एक बार शिमला, नैनीताल और राजस्थान वगैरह कई जगह घूम के आ ली, कई बार हो 1.5 महीने के अंदर। तो ठीक है, मतलब कंफर्ट वगैरह सब अच्छा है इस गाड़ी का। हाँ भाई सही, मतलब बढ़िया। वो कंपनी फिटेड वाला तो आता नहीं, जैसे अब इसका बेरिंग भी खराब हो गया था एक बार, तो कंपनी फिटेड वाला तो आता नहीं, पर वैसे बढ़िया है। ठीक तो है, कोई बाहर से तो मतलब शीशे काले हैं, अलॉय व्हील्स हैं, एलईडी है, ठीक है। एक बार इंटीरियर दिखाते हैं। इंटीरियर में बढ़िया काम करा रखे है, सीट कवर वगैरह। तो ये कितने का कराया था इंटीरियर? भाई ये 2020 में कराए थे शुरू में ही। ये सीट कवर शायद 9,000 के करीब पे पड़े, करोल बाग से ही कराए थे। इंटीरियर में तो है क्या, हैंडल वगैरह का कवर है, वो सीट कवर है, स्टीयरिंग कवर वगैरह, और ये एलईडी, ये 9D मैट वगैरह है। 70 है, 90 है ये। तो जैसे ये काले शीशे करा रखे हैं, भाई जाट भाई है, अपना जिगर आया, काले शीशे करा के चलाते हैं, तो कोई रोकता नहीं है भाई? अभी तक तो ऐसा रोका नहीं है। एक बार दिल्ली में रोका था, फिर हमने फोन करा दिया होगा। वो उस टाइम पे आगे वाला शीशा था। हाँ। आगे वाला भी काला था। हाँ। तो फिर फोन फान कराया था, और जिद में बोले कि भाई आगे का तो हटाना, मतलब वो फिल्म तो हटानी पड़ेगी। फिर दोबारा फोन फान हुआ था, तो वो बोले कि आगे का शीशा की फिल्म हटा दी थी। एनएसपी के पास पकड़े थे, एनएसपी के पार्किंग में खड़े रहते हैं ना वो, तो वहाँ आगे के शीशा हटा दिया था, बस चारों तो फिर भी थे। तो एक बार ना रियर प्रोफाइल पे आ जाते हैं। इसमें रियर प्रोफाइल में टेल लाइट वगैरह चेंज नहीं है, और कुछ करा रखा है रियर प्रोफाइल में? नहीं भाई, मतलब सिंपल रखनी थी गाड़ी, जो महंगा खर्चा जो भी हो सकता था बड़ा लगभग एलईडी वगैरह, सिस्टम वगैरह, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, अलॉय वगैरह जो भी थे, मतलब वो करा दिया था। बाकी ये रंग बिरंगी गाड़ी नहीं बनानी थी, बात अच्छा ये बात है, मतलब एक डिसेंट लुकिंग गाड़ी बनानी थी, मतलब जो ज्यादा बेकार भी ना लगे। ये 500-700 रुपए खर्चे होते हैं भाई, ये छोटी मोटी चीजें, वो तो फिर क्या ही मन करता है। वो सिंपल सी व्हाइट कलर भी इसलिए लेते हैं सारी गाड़ियों का, कि जो मतलब ठीक लगे, डिसेंट सी गाड़ी लगे। ये रिफ्लेक्टर वगैरह भी चेंज नहीं करा रखे भाई? करा रखे, ये तो इसमें लाइट है। पहले इसमें ब्रीजा लिखा हुआ आता था, तो हटवा दिया। हाँ, फिर अभी अच्छा नहीं लगा या कुछ दिक्कत होगी? भाई वो ब्रीजा में लाइट थी बस, तो वो छोटे से लग रहे थे। अच्छा, अभी थोड़े ठीक वो है। एक बार जला के दिखाओ। तो रिफ्लेक्टर वगैरह तो बढ़िया लग रहे हैं इसके, रात को तो और गजब लगते होंगे। भाई हफ्ते पहले चेंज हो गया ये आगे की लाइट वगैरह, दोबारा पहले एलईडी थी, एक और अपग्रेड करवा दी थी मोको कंपनी की, और ये करवाई थी, और एक दो छोटा मोटा काम हो रहा था। भैया एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो लाइट है ना, ये चेंज करा लो। देखते हैं भाई, वो भाई थोड़ी वैसी लगती है कि छोटे मॉडल, जो मैं जैसे छोटे मोटे मॉडल ले लेते हैं ना, बेस मॉडल वगैरह ले लिया, तो उसमें अपग्रेड करवाते हो, वैसा फील आता है कि है ही छोटा मॉडल, मतलब एक दो चीज होनी चाहिए टॉप मॉडल की, वैसे दिखनी चाहिए वो। अच्छा कि ठीक है। वैसे सिंपल सी लाइट आती है ब्रीजा की, कोई खास फैंसी नहीं आती, मतलब अच्छा मेन सवाल मेरा ये है, जो ब्रीजा नई आई है वो देखिए। हाँ भाई, कैसी लगी? बढ़िया लग रही है भाई वो। बढ़िया लगी, मिनी रेंज रोवर। अच्छा, अगर आपको कोई यूं कहे कि वो सिंपल वाली ले लो और अपनी दे दो, तो आप दे दोगे? ना भाई, अब तो फिर ब्रीजा के दोबारा ब्रीजा पे क्या ही स्विच करना, ये तो अब ढंग की दूसरी। मतलब वैसे पूछ रहा हूँ कि लुक्स वाइज। हाँ, लुक वाइज अच्छी है भाई वो। जैसे बहुत लोगों को मॉडिफाई करा के ये वाली बढ़िया लगती है, वो वाली नहीं अच्छी लगी। ये बात है भाई, वो अभी थोड़ी बड़ी लग रही है, सही साइज वगैरह सही है उसका, थोड़ा लुक भी ठीक है, पर जो एक आंखों में जच रही है ना ब्रीजा, वो पुराने वाली ठीक लग रही है अभी तक तो। ये बताओ, जैसे ये खतरी लिखवा रखा है, बड़ा स्टाइल में लिखवा रखा है, मतलब भाई आगे भी लिखवा रखा है, पीछे भी। भाई सारी गाड़ियों पे इसी फॉन्ट में, इसी साइज ऐसे ही लिखा हुआ है, पहचान है भाई की। मतलब इसी फॉन्ट में, इसी उसमें लिखा हुआ है। जैसे गांव वगैरह में खड़ी होती होगी, ऐसे लिखा होगा, तो वो कह देते होंगे कि हाँ भाई ये जतिन भाई की गाड़ी है। हाँ भाई। तो ये इंटीरियर में चलते हैं, और ना इंटीरियर में साउंड सिस्टम वगैरह सुनाते हैं, और इंटीरियर तो हमने बाहर से दिखाई दिया है। हाँ भाई। तो गाइस इंटीरियर में आ चुके हैं, और ब्रेजा के इंटीरियर में ब्रेजा रख रखे है भाई ने। तो भैया इंटीरियर में कितने पैसे लगा रखे हैं? भाई इंटीरियर में तो क्या हुआ था, म्यूजिक सिस्टम वगैरह हुआ था, सीट कवर वगैरह, मैट वगैरह यही होते हैं, और तो सीट कवर वगैरह। ये इंटीरियर नॉर्मल वाला कितने का कराया आपने? सीट कवर ये हुआ था 9-10 हजार रुपए के सीट कवर थे, 5-6 हजार रुपए के मैट थे। 15,000 रुपए इंटीरियर में ऐसे लगा रखे हैं, क्योंकि कहीं स्टॉप मॉडल है से देख लो, ये पियानो ब्लैक में आ जाता है, अच्छी चीजें लगती है। मतलब जैसे टॉप मॉडल लेने का बहुत ज्यादा फायदा है, जो आफ्टर मार्केट नहीं हो सकती, कई सारी चीजें ये होती हैं। तो जो ये मीटर है, ये कैसा लगता है आपको?
ठीक है भाई, बढ़िया है, कलर वगैरह इसमें सही बढ़िया। तो म्यूजिक सिस्टम में क्या करा रखा है भाई 4 तो कंपोनेंट थे, हम्म पहले शुरू में डलवाए थे यही थे, 1-2 सेंसर टूटे थे इसके, जो टॉप मॉडल में स्टीरियो वगैरह कंट्रोल थे होते हैं, और 1-2 सेंसर टूटे थे, एक एम्प लगा था, एक बूफर था। टोटल म्यूजिक में खर्चा कितने का कर रखा आपने भाई उस टाइम का तो इतना ही होगा, 35,000 रुपये एक बार लगे थे, और 55,000 एक बार लगे थे। मतलब दूसरी बार में फिर डैम्पिंग वगैरह हो गए थे, चारों कंपोनेंट हो गए थे। 90,000 रुपए लगा रखे मतलब म्यूजिक सिस्टम में। फिर भाई उसके अलावा वो टूटे टाटे भी थे सेंसर सुनसर, अब जैसे ये बेस का अलग से बटन लगा था, कंट्रोलर लगता है जो साइड में वहाँ वो लगा, नीचे लगा हुआ था, कंट्रोलर वगैरह लगा था। इसमें स्क्रीन में भी चालने बंद हो गई थी, कुछ दिक्कत आ गई थी। ये स्क्रीन तो कंपनी वाली होगी, तो इससे मुझे दिक्कत आई थी, तो फिर ये भी करवाए थे। और 1-2 काम और हुए थे छोटे मोटे, वायरिंग हो रही है, 10 mm की तो वायरिंग है, कोई सा सिस्टम लगवा लो उसमें। तो भैया जैसे इसमें एम्बियंस लाइट वगैरह नहीं लगवा रखी है आपने? वो ज्यादा हो जाए भाई, एटमॉस्फेयर तो होगी। हाँ, वो पैरों में थोड़ा कुछ, ये रहा बटन, ये रहा पैर में चांदने चुदने इसे देख लो, उसमें हो जाए। एटमॉस्फेयर लाइट तो लगवा रखी है भैया ने। एम्बियंस भैया को मतलब यूं ज्यादा ये लाइट वगैरह का शौक नहीं है इतना, जैसे नॉर्मल अपना रात को दिख जाए तो एलईडी लगा रखी है, इंटीरियर में अच्छा काम है, अलॉय लगवा रखे हैं, और म्यूजिक सिस्टम तो इसका है ही अच्छा। तो भैया आप ना एनसीएस का सॉन्ग प्ले कर दो, क्योंकि जो म्यूजिक सिस्टम में है ना वो मतलब अलग ही लेवल का म्यूजिक सिस्टम है इसका। अपना प्ले कर दो बिल्कुल। एक नंबर म्यूजिक सिस्टम है गाइस। तो कह रहा है डैम्प वगैरह भी करा रखे, क्योंकि डिग्गी उठाने में बहुत भारी लगी मेरे को। हाँ, डैम्पिंग वगैरह डिग्गी में भी, खिड़की वगैरह, फ्लोर डैम्पिंग वगैरह सारे हो रखे हैं। तो उसका भी खर्चा मतलब इसी में होगा 90,000। हाँ, वो 1,00,000 रुपया लग गया था, 5-7 हजार ऊपर लग गए हो गए, मतलब टोटल जोड़ा नहीं, कई बार काम हो गया इसका। वैसे गाइस आपको डैम्पिंग तो दिखा नहीं सकते हम, नहीं भाई दिख सकती है, दिखाता हूँ, चलो दिखा दो भैया, दिख सकती है तो हर चीज दिखाएंगे ऑडियंस को। देखो भाई, गाइस ये देख लो, डैम्पिंग तो करा रखी है, सारी करा रखी है, छत वगैरह पूरी हो रही है भाई, डिग्गी में ये भी होगी डैम्प। हाँ भाई, सबसे पहले डिग्गी होती है डैम्प, मतलब जो अगर डैम्पिंग की तरफ जाएगा तो बूफर वगैरह की आवाज से डिग्गी में ज्यादा बैठती है। तो इसमें JBL का आपने 1500 वाट का सबवूफर लगा रखा है, एक नंबर का रिस्पॉन्स है भाई, मतलब मजा आ गया। तो जैसे पाइनियर वगैरह के आते हैं वो नहीं लगवाए आपने? भाई उस टाइम पे स्टीरियो कह रहा हूँ मैं, जैसे स्टीरियो DSP रखे तो हुए भाई, पर वो जैसे दूसरी गाड़ी है ना, और गाड़ी हो गई, वो रखे तो हुए कई, स्टीरियो वगैरह भी है, जो TS20 वगैरह पहले के स्पीकर आते हैं वो रखे तो हुए, पर वो है डिसेंट सी रखनी है गाड़ी की। हाँ भाई, जब तेज आवाज करनी है तो तेज हो जा, बढ़िया, थोड़ी सिंपल सी रहे, ज्यादा वो नहीं रहे आवाज के, वो सर में दर्द ना करे, वो काम रखेंगे थोड़े। बाकी तो और कुछ करा नहीं रखा गाड़ी में, क्योंकि डिसेंट रखने के लिए इतना ही बहुत होता है। भैया गाड़ी तो आपकी एक नंबर की लगी मुझे, ब्रेजा में 18 इंच एलॉय एक नंबर के जच रहे हैं, 20 भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं, पर फैमिली कार बनानी थी तो इसलिए 18 लगवाए। तो भैया और कुछ भी करा रखा है इसमें? सब चीज तो हमने कवर कर ली, बस भाई यही है, लगभग ये खर्चा हुआ है। बाहर से सेरेमिक वगैरह करा रखे है, PPF वगैरह कुछ? PPF नहीं, सेरेमिक हो रही है भाई इसकी, सेरेमिक करा रखी है। 19 में हुई थी, हाँ 19 में होगी थी, 2019 में जब लाए थे ना, तब इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, तभी आपने करा ली थी भाई। लगभग एक वो ये स्टार थी पहले की थी ना, और सारी गाड़ियां जो भी है आते करा लेते लगभग। तो सेरेमिक कितने की करवाई थी इसमें? 30,000 रुपए की हुई थी, 5 साल की वो है भाई इसमें वारंटी। हाँ, 5 साल में कई बार वो करेंगे, रबिंग वगैरह, क्रोम वगैरह सारा उन्हें का 30,000 में होती है, 28-30,000। तो भैया गाड़ी तो बढ़िया लग रही है, अब यूं बता दो मेन बात, खर्चा कितना कर रखा है इसमें? भाई जोड़ लो अंदाजा, वो टोटल तो नहीं जोड़ा आज ही, लाख रुपए टायर के मान लो, लाख रुपए, लाख तो ऊपर लाग लिया सिस्टम में भी, और जो लागे थे
एलईडी वगैरह के हो गए 20-22 हजार रुपए। 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा कर 3 लाख का आराम तो लिया भाई, 3 लाख के करीब तो लिया 3 लाख रुपए आराम से खर्चा कर दिया। लगभग 3 कई इस लाख। गले में सोने की चैन है, टॉप मॉडल में खर्चा कर रखा है भाई। टॉप मॉडल लेके इसमें अलॉय व्हील्स लगवा रखे, लोग बेस मॉडल में लगाते हैं कि यार स्टील रिमाया लगवा लेते हैं, पर भाई जिगरा होना चाहिए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप वो बताना कमेंट सेक्शन में। गाइस अलॉय व्हील्स कैसे लगे आपको, म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा, सब चीज बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री श्याम।